स्वागत है। आज हम श्री जय नारायण जी बाप जी श्री जिन्हें छोटे बाप जी श्री के नाम से भी जानते हैं, उनके जीवन के शुरुआती दौर और उनकी साहित्यिक यात्रा पर थोड़ी बात करेंगे। जी, और हमारे पास जानकारी का आधार है श्री जय नारायण वचनामृत। इसके कुछ हिस्सों से हम उनके शुरुआती जीवन और खास तौर पर उनके लिखने पढ़ने के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हम समझना ये चाहते हैं कि कैसे इतनी कम उम्र में उनमें अध्यात्म और साहित्य का ऐसा गजब का संगम देखने को मिला। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि वे परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव श्री नित्यानंद जी महाप्रभु जी के कृपा पात्र थे। जी, और उन्हें ब्रह्म विद्या और आत्मविज्ञान का, यूं कहिए कि परम सत्य और आत्मज्ञान का जानकार माना जाता था। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि शादी के बाद भी उनकी पढ़ाई या कह लें आध्यात्मिक साधना, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। हाँ, ये उस दौर के हिसाब से काफी खास बात है। और उसी दौरान वे धार जाकर पूज्यपाद श्री लाल जी साहब पंड्या के संपर्क में आए। जी, और उन्हें अपना गुरु मानकर गंभीर साधना शुरू की। तो ये जो गुरु शिष्य संबंध था श्री लाल जी साहब पंड्या से, हाँ, ये बहुत गहरा था और जीवन भर बना रहा। माना जाता है कि आध्यात्मिक जागृति के जो शुरुआती संस्कार थे वो उन्हें वहीं से मिले। अच्छा। और उनके मार्गदर्शन में ही वो गायत्री साधना भी शुरू हुई थी। तो ये आध्यात्मिक यात्रा तो चली रही थी, लेकिन साथ ही साथ साहित्य में भी उनकी रुचि जागी। बिल्कुल, और वो भी बहुत कम उम्र में। 1912 से 1916 के बीच की बात है ये। हाँ, उनकी कई रचनाएं उस समय की जानी मानी पत्र पत्रिकाओं में छपीं। जी हाँ, और वो कोई छोटी मोटी पत्रिकाएं नहीं थीं। पूना की हिंदी चित्रमय जगत, लखनऊ की आनंद, रीवा से श्री शुभचिंतक, मुरादाबाद की सनातन धर्म पताका, मैनपुरी की गौड़ हितकारी, नागपुर की मारवाड़ी, काशी की उदुम्बर। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, लिस्ट लंबी है और रचनाओं में भी विविधता थी, जैसे ईश विनय, ईश प्रार्थना जैसी भक्ति रचनाएं, विद्या की महिमा, मनोपदेश जैसे नैतिक विषय। हाँ, और जयदुर्गे स्तुति, चेतावनी, प्रभात, जन्मभूमि जैसी देश प्रेम और सामाजिक चेतना वाली कविताएं भी। पुष्पांजलि, प्रभु विनय, मित्रता, उद्बोधन, याचना, सरस्वती गणेश स्तुति। अरे वाह। जी। और सिर्फ कविताएं ही नहीं, 1913 में जब वो महज 17-18 साल के रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात, उन्होंने तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा की तर्ज पर हनुमान विजय भी लिखी। अरे वाह। जी, और ये 1913 में छपी थी। और ये सब रचनाएं कहाँ छपी? उस समय की जो टॉप की साहित्यिक पत्रिकाएं थीं, हिंदी चित्रमय जगत, आनंद, सरस्वती, इनमें छपना कोई छोटी बात नहीं थी उस जमाने में। ये अपने आप में बड़ी बात है। फिर जयपद्य कुसुमावली, जयपद्य कुसुम जैसे काव्य संग्रह भी आए। और गद्य में भी लिखा, जैसे स्त्री चातुर्य, सुंदरी। जी। और स्वास्थ्य संबंधी लेख भी लिखते थे, जो ग्वालियर के जयाजी प्रताप में छपते थे। यहाँ तक कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वाली प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में भी उनकी रचनाएं छपी। ये तो कमाल है। बिल्कुल। और सोचिए, ये सब तब हो रहा था जब उनकी उम्र सिर्फ 17-18 साल थी। उनकी भाषा, उनकी काव्य शैली पर जाहिर है उस समय की जो काव्य धारा थी, आज से लगभग 100 साल पहले की, उसका प्रभाव दिखता है। और उन्होंने बाकायदा पिंगल और छंद शास्त्र का अध्ययन भी किया था। काव्य के तकनीकी पक्ष को भी समझा था। कभी कभी अपने नाम के साथ शर्मा उपनाम भी लगाते थे। हाँ, कुछ रचनाओं में जय नारायण शर्मा नाम मिलता है। उनका ज्ञान सिर्फ हिंदी या भारतीय परंपरा तक ही सीमित नहीं था, है ना? अंग्रेजी भी अच्छी जानते थे। हाँ, ये बात उन्हें और खास बनाती है। उन्होंने ओलिवर वेंडेल होम्स, जॉर्ज हर्बर्ट और यहाँ तक कि शेक्सपियर। अच्छा, शेक्सपियर। जी हाँ, शेक्सपियर जैसे पश्चिमी लेखकों की रचनाओं का हिंदी में काव्यानुवाद किया, पद्य में अनुवाद। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्लेटो, डेमोस्थेनीज, यूरोपिडीज, मेनांडर, लूसियन, प्लूटार्क, होमर, पाइथागोरस, होरेस, सेनेका कई ग्रीक और रोमन विद्वानों और दार्शनिकों के ग्रंथों को बहुत गहराई से पढ़ा था। बाप रे, इतनी कम उम्र में ये सब। जी, और अपनी डायरी में वो अक्सर इनके महत्वपूर्ण वाक्यों को नोट करते थे, हिंदी अनुवाद के साथ। सोचिए, उस जमाने में एक युवा भारतीय साधक पश्चिमी दर्शन में इतनी गहरी रुचि ले रहा है। ये वाकई एक असाधारण संगम है। एक तरफ गहरी भारतीय साधना, गुरु परंपरा, और दूसरी तरफ पश्चिमी साहित्य और दर्शन का इतना गहन अध्ययन। बिल्कुल, और ये संगम उनकी अपनी रचनाओं में भी झलकता है। कैसे?
मतलब कविताओं में ईश्वर प्रार्थना तो है ही, हाँ वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ देश प्रेम की भावना बहुत प्रबल है। मानव कल्याण की चिंता दिखती है। और उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर भी लिखा। जी हाँ, खुलकर लिखा। जैसे उस समय के बेमेल विवाह, शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची या मृत्यु भोज जैसी जो कुरीतियां थी, उनका उन्होंने अपनी रचनाओं में विरोध किया। तो मतलब उनकी आध्यात्मिकता सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं थी, वो समाज से भी जुड़ी हुई थी। सही बात है, वो समाज सुधार की भावना भी रखते थे। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हमारे सामने एक ऐसे विलक्षण युवा की तस्वीर उभरती है जो एक तरफ अपने गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित साधक है और दूसरी तरफ एक अत्यंत प्रतिभाशाली लेखक और कवि भी, जिनका दायरा बहुत बड़ा था। उनकी रचनाओं में भक्ति है, देशभक्ति है, सामाजिक चेतना है और साथ ही भारतीय और पश्चिमी विचारों का एक अनूठा मेल भी है। तो ये उस दौर के एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व को दिखाता है जो एक सदी पहले भी परंपरा और आधुनिकता को एक साथ साध रहा था। बिल्कुल। तो कुल मिलाके ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ये उस दौर की भी एक झलक देती है जब भारत में नए विचारों का मंथन चल रहा था। उनकी आध्यात्मिक गहराई, उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और इतनी कम उम्र में ये साहित्यिक योगदान, ये सब मिलकर एक बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर बनाते हैं। जी हाँ, और यहाँ एक बात सोचने लायक रह जाती है कि 20वीं सदी की शुरुआत में, वो भी इतनी कम उम्र में, कोई व्यक्ति पारंपरिक भारतीय साधनाओं में भी इतना गहरा उतरा हुआ है और साथ ही पश्चिमी दार्शनिकों का भी इतना गहन अध्ययन कर रहा है। ये उस समय ज्ञान की खोज कैसे सांस्कृतिक सीमाओं को लांघ रही थी, इस बारे में क्या इशारा करता है? ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है ना?